क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में आप अकेले बैठ के कोई हॉरर मूवी देख रहे हो और आपको फील हो कि आपके बगल में कोई इनविजिबल एंटिटी है जो आपको देख रही है? जब मैंने ये मूवीज देखी तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ था और वो एक बहुत ही अजीब फीलिंग थी। तो आज मैं आपको उन्हीं हॉरर फिल्म्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपकी आत्मा तक कपा देगी। और ये सारी मूवीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर है 2022 में रिलीज हुई फिल्म इनसेंटेशन। 我不是一个好妈妈。 हजारों साल पुराना एक ऐसा टनल जहाँ की जाती है एक ऐसी देवी की पूजा जिनका आशीर्वाद ही श्राप है। क्या हो जब अनजाने में ये श्राप पूरी दुनिया भर में फैलने लगे। इस फिल्म की कहानी ली नोनान नाम की लेडी की है जो एक यूट्यूब चैनल के लिए घोस्ट हंटिंग यानी भूतों की तलाश में निकलती है और एक ऐसे मंदिर में चली जाती है जहाँ फीमेल्स का जाना मना है। इससे उसे एक श्राप मिलता है और अब उसे उस श्राप से अपनी बच्ची और आसपास के लोगों को बचाना है। तो क्या इस भूतिया श्राप से ली रोनान अपनी बेटी और परिवार के लोगों को बचा पाएगी? ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। 9th नंबर पर है 2019 में रिलीज हुई फिल्म द कर्स ऑफ ला लोरना। ये कहानी मेक्सिको की एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। जब वहाँ एक गांव में एक खूबसूरत लड़की मारिया रहती थी। वहाँ के एक अमीर बिजनेसमैन से उसकी शादी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन उसके हस्बैंड को अक्सर काम से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए वो घर पे अकेली ही रहा करती थी। कुछ टाइम तक तो सब ठीक चल रहा था, उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी का इंटरेस्ट मारिया से हटने लगा। ये बात मारिया सहन नहीं कर पाई और एक दिन वो अपने दोनों बच्चों को लेके तालाब के पास पहुंच गई और वहीं उसने अपने दोनों बच्चों को मार डाला। लेकिन बाद में जब उसको एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी तो वो दोबारा उस तालाब के पास अपने बच्चों को देखने जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो ये सब देखकर उसी तालाब में कूदकर अपनी भी जान दे देती है। और मरने के बाद उसकी आत्मा दूसरे बच्चों की तलाश में भटकती है क्योंकि उसे लगता है कि बाकी बच्चों को मारकर उसे उसके बच्चे वापस मिल जाएंगे। ये औरत मेक्सिको में वीपिंग वुमेन के नाम से भी फेमस है। कहा जाता है कि ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है क्योंकि मेक्सिको में अक्सर लोग उसके रोने की आवाजें सुनते हैं। वहीं बच्चों को ये कह के भी डराया जाता है कि अगर वो बाहर गए तो ला लोरना आ जाएगी और उन्हें ले जाएगी। 8th नंबर पर है 2019 में रिलीज हुई फिल्म एली। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे एक अजीब तरह की बीमारी है। उसे बाहर धूप में निकलने से काफी ज्यादा एलर्जी है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो वहाँ डॉक्टर हॉर्न से मिलता है। लेकिन पहले ही दिन वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और इलाज के टाइम एली को ऐसा फील होता है कि वो जल रहा है। साथ ही उसे वहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी नजर आती हैं और चीजें काफी खराब हो जाती है क्योंकि अब भूत एली पर हमला कर देता है। अपने बचाव के लिए एली एक अलमारी में जाके छुप जाता है। कुछ देर बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि भूतों ने उस अलमारी के दरवाजे पर लाई लिखा हुआ है। बाद में हमें पता चलता है कि असल में ये कोड 317 था। तो इस कोड का मतलब क्या है और वो डॉक्टर्स एली के साथ क्या कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 7 पर है 2017 में रिलीज हुई फिल्म हैप्पी डेथ डे। Scared me. इस मूवी का कॉन्सेप्ट बाकी मूवीज से काफी ज्यादा अलग है। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है और इस फिल्म की कहानी एक स्टूडेंट के बारे में है जो बार बार अपने डेथ के दिन को जीती है। इसकी स्टोरी बाकी मूवीज से काफी ज्यादा अलग है। इस मूवी में थ्रीशा नाम की लड़की का मर्डर होता है, पर ट्विस्ट ये है कि वो दोबारा जिंदा होती है और उसी दिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ था वो उस दिन वापस जिंदा भी हो जाती है। असल में वो लड़की टाइम लूप में फंस रखी थी। अब देखना ये है कि आखिर वो इस टाइम लूप में क्यों फंसी है और जो उसे मार रहा है वो कौन है। ये सब आपको मूवी देख के पता चलेगा और उम्मीद है कि मेरी तरह आपको भी इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। 6 नंबर पर है 2017 में रिलीज हुई फिल्म एनाबेला क्रिएशन।
इसकी कहानी 1940s की है, जब सैमुअल और उसकी बीवी ईस्थर अपनी बेटी को एक हादसे में खो चुके हैं। वो एक सुनसान फार्म हाउस में रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हॉरर फिल्म्स होती हैं। फिर एंट्री होती है एक नन और 6 अनाथ बच्चों की। उनमें एक बच्ची जेनिस पोलियो के शिकार है और वो घर में यहाँ वहाँ घूमते हुए ऐसे कमरे में एंटर हो जाती है जिसमें कोई नहीं जाता। इसके बाद भयंकर चीखों और दहशत का माहौल शुरू हो जाता है, जिन सबके लिए जिम्मेदार है एक डॉल। इस तरह से एनाबेला का डरावना खेल सबको अपनी चपेट में ले लेता है। अब उस फैमिली के साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं ये आपको मूवी देख के ही पता चलेगा, और इस मूवी में आपको काफी सारे जंप स्केयर्स देखने को मिलेंगे। 5th नंबर पर है 2016 में रिलीज हुई फिल्म अंडर द शैडो। ये हॉरर थ्रिलर फिल्म शहीद नाम की एक औरत और उसके परिवार की कहानी है। 1980s में हुए ईरान इराक वॉर के टाइम पे जब शहीद के पति वॉर में जाते हैं तो वो अपनी बेटी डोरसा के साथ अकेले घर में रहने का फैसला करती है। एक दिन शहीद को अचानक पता चलता है कि उनकी बेटी जिन और भूतों से बहुत ज्यादा डरती है। शहीद जब डोरसा से पूछती है कि ये कहानी उसे किसने सुनाई, तो जवाब में डोरसा कहती है कि घर के नीचे रहने वाले दोस्तों ने। गुस्से में जब शहीद पड़ोसियों से ऐसी स्टोरी ना सुनाने के बाद कहने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ रहने वाला बच्चा बेजुबान है। ये देखकर शहीद हैरान हो जाती है। इसके बाद इनकी बिल्डिंग में एक मिसाइल गिरती है, जिसके बाद शहीद के पड़ोसी तेहरान छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन शहीद अपनी बच्ची के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। इस दौरान उन्हें कई खौफनाक आत्माओं का सामना करना पड़ता है। आगे वो कैसे अपनी और अपनी बेटी की जान बचाएगी ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है। 4th नंबर पर है 2020 में रिलीज हुई फिल्म हिज हाउस। ये हॉरर थ्रिलर फिल्म एक ऐसे कपल की कहानी है जो वॉर टाउन साउथ सुडान से बचकर एक नए शहर में रहने पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें अलग तरह के लोग और अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलती हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर इन सब परेशानियों के अलावा भी उनकी लाइफ में एक ऐसी चीज थी जिन्होंने उनकी लाइफ को बदल के रख दिया। असल में वो अब जिस घर में रह रहे थे वो हॉन्टेड था और वहाँ कई सारी स्पिरिट्स मौजूद थी। अब वो स्पिरिट्स इनसे क्या चाहती हैं और ये कपल इस घर में रह पाएंगे या नहीं, ये सब चीजें आपको इस मूवी में दिखाई जाएंगी। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। 3rd नंबर पर है 2023 में रिलीज हुई फिल्म सिस्टर डेथ। ये एक स्पेनिश सुपरनैचुरल फिल्म है जो वेरोनिका मूवी का प्रीक्वल है। इसकी कहानी सिस्टर नार्सिसा के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे 1949 में स्पेन के कॉन्वेंट में किसी नन की रिप्लेसमेंट में रखा गया है। वो इसलिए फेमस है क्योंकि लोगों का कहना है कि उसके पास काफी सारी शक्तियां हैं। जब वो कॉन्वेंट में पहुंचती है तो उसे काफी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उसे एक नन की आत्मा भी दिखाई देती है और उसे बुरे सपने आने लगते हैं। वो वहाँ रहने वाली लड़कियों को अक्सर भूतों के बारे में चर्चा करते देखती थी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे अजीबोगरीब घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं, जो इस कहानी को कॉन्वेंट के भयानक रहस्यों तक ले जाती है। 2nd नंबर पर है 2020 में रिलीज हुई फिल्म द ओल्ड वेज। इस मूवी की कहानी क्रिस्टीना नाम की एक लड़की की है जो यूएस में रहती है और वहाँ एक रिपोर्टर का काम करती है, लेकिन इसका होम टाउन जो है वो मैक्सिको में है और इसे पता चलता है कि कुछ लोग वहाँ तंत्र मंत्र करके भूतों को भगाते हैं। तो वो मैक्सिको यही सब चीजों के बारे में पता करने जाती है, लेकिन उसकी लाइफ जब बदल जाती है जब कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही भयानक शैतान है। अब इन सब चीजों के बाद वो उस लड़की के साथ क्या करते हैं और कैसे एक सीधी सादी रिपोर्टर एक तांत्रिक बन जाती है, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। 1st नंबर पर है 2016 में रिलीज हुई फिल्म कंजरिंग 2। You are going to die. इस मूवी की कहानी भी रियल स्टोरी पर बेस्ड है
और इस मूवी में जो चीज़ें दिखाई गई हैं रियलिटी में उस परिवार के साथ इससे भी बुरी चीज़ें हुई थी। ये घटना एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक औरत और उसके 4 बच्चे होते हैं और यहाँ एक बूढ़े आदमी की आत्मा उनको सताती है और उसके ऊपर भी एक और भूत होता है जो उसको कंट्रोल करता है। ये घटना हिस्ट्री में सबसे बड़ी भूतिया घटना के नाम से दर्ज हो गई है। ये भूतिया घर आज भी लंदन में है जिसे इनफील्ड हाउस के नाम से जाना जाता है। इन सबको रोकने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के माहिर 2 लोगों को बुलाया जाता है जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसी मूवी है जिसे लोग थिएटर में तो देखने गए थे पर वहाँ से उनकी सिर्फ डेड बॉडी ही वापस आई। तो अगर आप में हिम्मत है तभी आप इस मूवी को देखना। तो ये थे हमारी हॉलीवुड की टॉप 10 हॉरर फिल्म्स की लिस्ट। अगर आपको मेरा सजेशन पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।